अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सबकी जेके एसएसबी नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये है पार्ट 2 हमारे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन का। पिछले सेशन में हमने पहले 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किए थे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंट बैकग्राउंड के साथ, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। इस बार का स्पेशल फोकस होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जो कि एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। काफी लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये टॉपिक इजीली स्कोरिंग हो सकता है। इस वीडियो में आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट ब्रेक थ्रूज और जनरल साइंस और टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन केयरफुली सिलेक्ट किया गया है जेके एसएसबी के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर। हर एक का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। ये सेशन सिर्फ सही आंसर तक लिमिटेड नहीं है। ये सेशन आपको लॉजिक समझाने, फैक्ट्स क्लियर करने और इंफॉर्मेशन याद रखने में मदद करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोटबुक लेकर बैठिए और हर क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे गलत हुआ, उसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए और बाद में आप उसे फिर से देखना। और अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो इसके बाद उसे ज़रूर देख लेना, ताकि फुल सीरीज कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। फुल फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट और मिलकर क्रैक करते हैं इस एग्जाम को। चलिए फिर हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 से इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस का दिया है, उसको भी जाके इसके बाद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि यूएवी कॉल्ड? सूर्या, HAPS, सूरज या तेजस? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो था सूरज। Question number 42. Which Indian city became the first to get 5G covered smart poles in 2025? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर? इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली है, पर दिल्ली यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। पहले दिल्ली में हुआ, उसके बाद कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव करते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड Bhar OS as the indigenous mobile operating system? क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड Bhar OS एंड इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है IIT मद्रास। ये जम्मू एंड कश्मीर में यूज किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि आर्मी को मदद कर रहा था ट्रैक करने में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ये सबको पता होना चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू आपको उसमें भी वो भी है सिलेबस में, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आई गेस आपने इसका आंसर दिया होगा। इसका जो सही आंसर आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करते हैं। विच मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब्स? ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलामेंट ऑफ बल्ब्स में कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है टंगस्टन। व्हाई टंगस्टन? बिकॉज ऑफ इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3200 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CPU इन कंप्यूटर? कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टोर डेटा, डिस्प्ले आउटपुट, प्रोसेस डेटा, सप्लाई पावर? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है प्रोसेस डेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे मूव करते हैं। विच इंडियन मिशन एम्स टू स्टडी द सन? ये 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका जो सही आंसर रहने वाला है चंद्रयान नहीं, मंगलयान नहीं, शुक्रयान नहीं। इसका सही आंसर रहने वाला है आदित्य L1। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? HTML, जावा, एक्सेल, फोटोशॉप? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज इट्स ब्रेन? ये भी आपको पता होना चाहिए।
कंप्यूटर का ब्रेन किस पार्ट को कहा जाता है? कंप्यूटर के किस पार्ट को उसका ब्रेन कहा जाता है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? गूगल ऑलरेडी है, बिंग भी है, मोज़िला फायरफॉक्स, याहू भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोज़िला फायरफॉक्स एक सर्च इंजन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025? इसका जो सही आंसर रहने वाला है, गेस कीजिए आप। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है दिल्ली। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 52 पे मूव करेंगे। विच ऑर्गन ऑफ ए बॉडी कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज? ये एक आसान क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला है ताकि आप कभी लो ना फील करो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं होता है तो फिर आपको मोटिवेशन लूज फिर आप मोटिवेशन लूज करते हो। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, और कई बार ऐसा भी हुआ है जेकेएस भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी साइंस में पूछता है। तो विच ऑर्गन ऑफ ए बॉडी कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ब्रेन। ब्रेन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हेल्प इन डाइजेशन, फाइट इन्फेक्शन, कैरी हार्मोन्स। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है फाइट इन्फेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच स्पेसक्राफ्ट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून इन 2023? 2023 में कौन सा इंडियन स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड हुआ था? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है चंद्रयान 3। मंगलयान, मार्स की ऑर्बिट में इसने अपनी एक सैटेलाइट डाल दी थी। गगनयान, गगनयान अभी होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। चंद्रयान 1 मून मून पे इसने ऑर्बिट ये सैटेलाइट छोड़ी थी मून के ऑर्बिट में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव करते हैं। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में कौन सा बॉडी ऑर्गन इफेक्ट होता है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है लिवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 पे मूव करते हैं। इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी इज नेम्ड? एस्ट्रोसैट, आदित्य L1, सूर्यानेट, विक्रम सैट। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आदित्य L1। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 पे मूव करते हैं। विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? आपने इसको गेस किया होगा। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है विटामिन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर? ये सबको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है रूट। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी? नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कहा है इसने, पीएच ऑफ नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। इसका जो सही आंसर है वो है 7.4। 7.4 एसिडिक माना जाता है या बेसिक? इट इज स्लाइटली बेसिक है या स्लाइटली एसिडिक है? इट इज स्लाइटली बेसिक, बिकॉज ये 14 की ओर जा रहे हैं। 14 को कहा जाता है बेसिक, और 7 से जो नीचे है उसको कहा जाता है एसिडिक, एंड 7 जो है वो न्यूट्रल है। ये इसीलिए स्लाइटली बेसिक है, बिकॉज इसका है जो है इसका पीएच जो है वो 7.4 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन ईयर प्रोटोटाइप इन 2025? आप गेस कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आईआईटी हैदराबाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक यानी कि जीके, इस पे बेस्ड होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 को आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड एनर्जी? यूरेनियम, मरकरी, सोडियम एंड कार्बन। आपने इसका आंसर सही गेस किया होगा, यूरेनियम। अच्छा, आपके लिए एक और क्वेश्चन। यूरेनियम ज्यादातर यूज होता है या
प्लूटोनियम। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, प्लूटोनियम या यूरेनियम? न्यूक्लियर बम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक बम किसका बनेगा, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 पे मूव करते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबसे बड़ी कौन है, फ्यूमर, और सबसे छोटी स्टेप्स। स्टेप्स पाई जाती हैं आपके आउटर ईयर में, इसको हम पिन्ना कहते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 63 पे मूव करते हैं। विच वायरस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 पेंडेमिक? ये सबको पता होगा, सार्स कोवैक 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 पे मूव करते हैं। विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट एआई बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस टूल अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसको अप्रूव किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका जो सही आंसर रहने वाला है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 पे मूव करते हैं। विच इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फॉर द ओशन मॉनिटरिंग? ओशन पे ही इसका जो आंसर है आपने याद रखा होगा, तो ओशन सेट 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड? स्टडी ऑफ हेरिडिटी को क्या कहा जाता है? अगर आपने थोड़ी सी भी इस टॉपिक पे स्टडी की होगी तो आपको पता होगा ये। इसका जो सही आंसर है वो है जेनेटिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 पे मूव करते हैं। विच स्पेस एजेंसी सेंट द फर्स्ट ह्यूमन टू मून? किस एजेंसी के द्वारा पहले इंसान को मून पे लैंड करवाया गया, मून पे भेजा गया? इसका जो सही आंसर है वो है नासा। इसरो कहाँ की है? इंडिया की स्पेस एजेंसी, नासा अमेरिका की, रॉसकॉस्मॉस रशिया की, और ईएसए किसकी स्पेस एजेंसी है, ये आपको पता करना है, और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी। अच्छा बता, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 पे मूव करेंगे। हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज? एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया? कभी कभी एक्सरेज को उसके नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रोंटगन रेज। रोंटगन इसका सही आंसर है, और कभी कभी कहा जाता है रोंटगन रेज भी एक्सरेज के बदले। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 पे मूव करते हैं। विच इंडियन कंपनी इज वर्किंग ऑन 6G टेक्नोलॉजी विद द गवर्नमेंट? इसका सही आंसर आपको पता होगा, या अगर नहीं होगा तो आपने गेस किया होगा। इसका जो सही आंसर है वो जियो है। एयरटेल पे अभी उतना मतलब कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है जितना जियो पे है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 70 पे मूव करेंगे। विच इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर या सोलर? न्यूक्लियर तो हो ही नहीं सकती, हाइड्रो तो नहीं, हाइड्रो भी नहीं, और थर्मल कह सकते हैं थोड़ी बहुत, बट हाइड्रो एंड थर्मल। पहले सबसे, अगर हमें इसका ऑर्डर ढूंढना हो, सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सोलर, उसके बाद आएगा हाइड्रो, उसके बाद थर्मल, और उसके बाद न्यूक्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे मूव करेंगे। विच स्पेसक्राफ्ट वाज इंडियाज फर्स्ट मार्स मिशन? मंगलयान इसका आंसर है। आपको इसका आंसर पता होगा। विच इन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद टिम बर्नर्स-ली? इसका जो, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने इसको लगभग 10-15 बार देखा होगा जेकेएसएसबी को पूछते हुए, उनके पेपर्स में आते हुए। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो। उसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे मूव करते हैं। विच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क? ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, सैल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस? इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टोबैसिलस। ये आपको पता होना चाहिए, बचपन से ही हम सुनते आए हैं। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स? इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में कौन सा गैस यूज किया जाता है? ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम या नाइट्रोजन? दो दो में आपको दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हीलियम या आर्गन। इसका जो सही आंसर है वो है आर्गन, बिकॉज कभी कभी हीलियम को भी जरूरत पड़ती है डुप्लेट कंप्लीट करने की, बिकॉज इसका ओनली डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये कभी कभी लूज भी करता है जब इसको ज्यादा जरूरत पड़ती है। पर आर्गन एक
कंप्लीटली इनर्ट गैस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 पे मूव करेंगे। विच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट स्टार्टअप्स इन बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा। विच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट स्टार्टअप्स इन बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बायोनेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 पे मूव करते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट इज फेमस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कौन सा इंडियन साइंटिस्ट फेमस है? उसने कह सकते हैं उसने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन इसका सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 पे मूव करते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल इन 2024। और मैं आपको कहूंगा इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज से याद करना। और ये केरला की एक कैपिटल जो है थिरुवनंतपुरम, उसी में ये स्कूल लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला, यानी कि संतगिरी विद्या भवन इन थिरुवनंतपुरम। केरला की जो कैपिटल है वहीं पर है ये। 78, क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 79 पे मूव करते हैं। सॉरी, इसका आंसर यहीं पे रह गया था, तो आपने देख लिया होगा, ये आपके लिए बोनस है। विच इंडियन यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड ए 100% सोलर पावर्ड कैंपस इन 2025। इसका सही आंसर है IIT मुंबई। तो इसका भी आंसर आपको यहीं पे रह गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, इसका सही आंसर रहने वाला है गगनयान। और जो ये गगनयान है ये दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अभी तक ऑफिशियल डेट मतलब कि डे इसका नहीं आया, पर मंथ और ईयर इसका आया है, दिसंबर 2025 इसरो ने ऐसा कहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आप बताना कि आपको 40 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कमेंट करके आप अपना स्कोर बताना। और मैं आपको बता दूं ये चैनल नया है और मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने में, पर कोशिश कर रहा हूं आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं और आपकी तैयारी जो है वो बूस्ट कर सकूं। तो सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो इसके बाद इस सीरीज के बाद मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं स्पेशली इन मैथ, रीजनिंग एंड अदर जो भी कुछ हो, मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, पर धीरे धीरे। प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाना, वो मुझे मोटिवेट करता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दीजिए इजाज़त, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, अपनी स्टडीज़ को। तो होगा आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।